हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी कहानी है माता पार्वती ने किए भगवान शिव से 3 प्रश्न। नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे होता है। नंबर 3, लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ जग भ्रमण कर रहे थे। उसी समय पर माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मुझे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दें और मेरी समस्या का समाधान कर दें तो मेरे मन को अत्यंत शांति प्राप्त होगी। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न मुझे बताइए, मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। नंबर 1, मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। नंबर 2, कर्ज में डूबा मनुष्य कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर 3, देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे देवी पार्वती, आइए आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें निश्चित ही मिल जाएंगे और तुम्हारे मन को अवश्य ही शांति प्राप्त होगी। देखिए देवी, एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु शेष की सैया पर लेटे लेटे अकुला गए। तभी उनके मन में एक विचार आया, चलो पृथ्वी पर घूमने के लिए चलते हैं। मुझे काफी वर्ष बीत गए, मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए नहीं गया। और इस प्रकार का विचार करके भगवान विष्णु जो थे वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। उधर भगवान श्री हरि विष्णु को तैयार होता देख करके माता लक्ष्मी जी आ जाती हैं। तो माता लक्ष्मी पूछने लगी कि आप इतनी सुबह सुबह कहां पर जाने की तैयारी कर रहे हो। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवी लक्ष्मी, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूं। प्रिय दोस्तों, इतना सुनने के बाद माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, क्या मैं भी पृथ्वी लोक पर घूमने आपके साथ चल सकती हूं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कुछ पल के लिए सोच विचार किया और फिर कहा, तुम मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चल तो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त को स्वीकार करती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हूँ। माता लक्ष्मी कहने लगी कि ठीक है प्रभु, आप मुझे अपनी शर्त बताइए। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, परंतु आप मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मैं आपके बिना यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे, देखो देवी, 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम पूरब और पश्चिम व दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन कभी भूलकर भी उत्तर दिशा में मत जाना। यदि तुम्हें हमारी ये शर्त स्वीकार है तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हूँ। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त को स्वीकार कर लिया। तो भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि सूर्य देवता निकल रहे थे। रात्रि में बरसात हुई थी, उसके बादल छटे थे और चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती इस प्रकार बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसी समय धरती की सुंदरता को देख करके माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और चारों दिशाओं को बड़ी ही गौर से देखने लगती हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर आने से पहले ही देवी लक्ष्मी से कहा था कि तुम पूरब, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जा सकती हो, लेकिन आपको उत्तर दिशा में बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं,
पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भूल जाती हैं और दक्षिण दिशा से एक खुशबू आ रही थी। माता लक्ष्मी उस खुशबू में मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, अर्थात खो जाती हैं, और भगवान विष्णु को दिए हुए वचन को तोड़ करके देवी लक्ष्मी उत्तर दिशा में जिस समय पहुंचती हैं तो वे वहां पर क्या देखती हैं कि एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर मनमोहक फूल खिले हुए हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू माता लक्ष्मी के मन को प्रफुल्लित कर रही होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जब देवी लक्ष्मी उस सुंदर बगीचे के पास पहुंचती हैं तो उनको उस बगीचे में एक फूल बहुत ही सुंदर लगता है और देवी लक्ष्मी बिना सोच विचार किए उस बगीचे में घुस जाती हैं और उस बगीचे में जो पुष्प सुंदर दिखाई दे रहा था उसको वे तोड़ लेती हैं। और जैसे ही देवी लक्ष्मी उस बगीचे से सुंदर फूल को तोड़कर जब भगवान श्री हरि विष्णु के पास आती हैं और भगवान विष्णु को वो पुष्प दिखाती हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु उस पुष्प को देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाते हैं और देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था और तुमने मुझे वचन भी दिया था कि उत्तर दिशा में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरा वचन तोड़ करके तुम उत्तर दिशा में चली गई और तुमने बिना उस बगीचे के मालिक से पूछे उसमें से ये एक फूल तोड़ लिया। क्या तुम जानती हो उस बगीचे के मालिक ने कितनी मेहनत से इस बगीचे को लगाया है, तब उसमें जाकर के सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। यदि तुमको फूल ही लेना था तो तुमने उस बगीचे के मालिक से क्यों नहीं पूछा? तुमने यहाँ आकर एक फूल की चोरी की है। तभी देवी लक्ष्मी कहने लगी कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तभी भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने एक फूल तोड़ा है, ये फूल तोड़ने की सजा तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और ये एक फूल तोड़ने की तुम्हारी सजा ये है, जिस माली से बिना पूछे उसके बगीचे से तुमने फूल तोड़ा है, तुम 3 वर्ष के लिए उस माली के घर में जाकर नौकर बनकर रहोगी और पूरी तरह से उसके साथ खेत में काम करवाओगी। जब तुम्हारे 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस वैकुंठ में बुला लूंगा। और यदि इन 3 वर्ष की अवधि में तुम्हारे कारण उस माली को कोई भी परेशानी हुई तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी। और यदि तुमने बिना गलती किए हुए उस माली का सहयोग किया तो 3 वर्ष पूरे होते ही मैं तुम्हें वैकुंठ में बुला लूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार देवी लक्ष्मी जी ने विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है प्रभु, मैं 3 वर्ष की सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या मालूम था कि एक फूल की चोरी करने से इतनी बड़ी सजा मिलती है। अब देवी लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप बना करके जब उस माली के घर पहुँचती हैं तब उधर क्या होता है, वो माली बहुत ही गरीब था। उसके 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी परिवार मिलकर के खेतों में फूलों का काम किया करता था। तब कहीं जाकर के 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जैसे ही देवी लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप बना करके उस झोपड़े के पास पहुंचती हैं तो उस झोपड़े के अंदर से माली निकल कर आया और कहने लगा कि हे बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम कहां से आ रही हो? यहाँ पर तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, इसलिए तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तो देवी लक्ष्मी कहने लगी, मैं एक निर्धन औरत हूँ, अत्यंत गरीब हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है और मैंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया है। यदि तुम मुझे अपने यहाँ पर कुछ काम दे दो तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम करती रहूंगी। बस तुम मुझे अपने घर के एक कोने में थोड़ा सा आश्रय दे दो और 2 वक्त की रोटी जैसी भी रूखी सूखी मिलेगी उसी को खाकर मैं अपना गुजारा कर लूंगी। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, उधर जो माली था वो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसका हृदय बड़ा ही दयालु था। तभी वह कहने लगा कि हे बहन जी, मेरे 2 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, तुम मेरे घर में आ जाओ। आज से मैं ये समझूंगा मेरे 2 बेटों की जगह और 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां हो गईं। जो मेरे 2 बेटे 3 बेटियां खाएं वही तुम भी खाना, और जब तक तुम्हारा मन करे
तब तक तुम हमारी इस झोपड़ी में रह सकती हो। प्रभु ने मुझे 3 बेटियां दी हैं। यदि इन 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी तो मुझे गुजारा करना होता, इनका भरण पोषण करना होता। अब मैं आज से यही समझूंगा कि मेरी 3 नहीं 4 बेटियां हैं। अब तुम आराम से मेरे घर में आ जाओ और इस घर को अपना घर समझो, और जब तक आपका मन करे तब तक आप इस घर में रहो। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब देवी लक्ष्मी उस माली के घर में रहने लगी और उसके घर में नौकरानी बनकर काम करने लगी। जब खेतों में माली जाता था तो लक्ष्मी जी उसके साथ खेतों में काम करने जाती थीं। जिस दिन लक्ष्मी जी पहली बार खेतों में पहुंची और जब लौटकर घर वापस आईं, तो वो माली कहने लगा कि हे बेटी, तुम काम मत किया करो, जितना भी काम है हम सभी मिलकर कर लिया करेंगे। तुम्हारा इस प्रकार काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम हमारी मेहमान हो। तुम तो आराम से हमारे इस टूटे फूटे घर में रहो। हो सकता है तुमने कभी भी खेतों में काम ना किया हो, और इस प्रकार खेतों में काम करके तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगा। तभी देवी लक्ष्मी कहने लगी, नहीं, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ में मेहनत करूंगी, धीरे धीरे मुझे काम करने की आदत भी पड़ जाएगी। तभी भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, पहले दिन लक्ष्मी जी ने जब माली के साथ में खेतों में काम किया और दूसरे दिन जब माली ने खेतों में से फूल तोड़े, तो पहले खेतों में 1 डलिया फूल निकलते थे, अब उसी खेत में 15-20 डलियां फूल निकले, जिसको देख करके माली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगा कि मेरे घर में मेरी बेटी के आने से मेरे घर की खुशियां बढ़ गईं। आज हमारे फूलों में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। और जब वो माली फूलों को लेकर के बाजार में बेचने के लिए जाता है तो क्या देखता है, जो फूलों का भाव था वो भी खूब बढ़ गया था। और इस प्रकार से माली को जहां पर कम बचत होती थी, उस दिन से माली को चौगनी बचत होने लगी। अब तो वो माली अत्यंत खुश होने लगा। जब माली को फूलों में अधिक बचत हुई तो उस गरीब माली ने एक गाय खरीद ली, और धीरे धीरे करके देवी लक्ष्मी की कृपा से उस माली की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। अब धीरे धीरे माली ने थोड़ी सी जमीन भी खरीद ली, और फिर माली उसका परिवार, जो कि फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसने सभी के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े बनवा दिए। साथ में देवी लक्ष्मी को भी बहुत ही सुंदर कपड़े बनवाए और कहा कि हे बेटी, इनको पहनो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे आने से ही हमारे घर की गरीबी दूर हुई है। अब हमारी फूलों की खेती में अत्यधिक बचत होने लगी है, इसलिए हे बेटी, अब तुम इस घर को छोड़ करके कभी भी मत जाना। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब तो समय धीरे धीरे और गुजर गया, तो उस माली ने अपना पक्का घर बनवा लिया और एक दिन पूरे परिवार के लिए गहने बनवा कर लाया, और उसने देवी लक्ष्मी को भी सुंदर से गहने लाकर दिए और कहा कि हे बेटी, अब मेरी 4 बेटियां जब गहने पहनेंगी तो मुझे अत्यंत खुशी होगी, क्योंकि मैं एक एक रोटी को तरसता था, और जिस दिन से बेटी तुम मेरे घर में आई हो, मेरे घर में बरकत होने लगी है। अर्थात तुम्हारे आने से मेरे घर में धन संपदा आने लगी है, सुख समृद्धि बढ़ने लगी है। इसलिए अब तुम इस घर को छोड़ करके कभी भी मत जाना, क्योंकि अब रूखी सूखी रोटी तुमको खाने को यहाँ नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो माली कहता है, मेरे घर में बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है, स्वयं देवी लक्ष्मी आ गई हैं। इस प्रकार देवी लक्ष्मी को नौकरानी के रूप में उस माली के घर में कार्य करते करते जब 3 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो 3 साल की अवधि पूरी होते ही लक्ष्मी जी खेतों से काम बंद करके और उस माली से कहती हैं, अब मुझे अपने घर जाना है, अब तुम मुझे आज्ञा दो। तब वो माली कहता है, कोई बात नहीं बेटी, तुम घर जाओ, आराम से खाना खाना, आराम करना, और मैं भी घर ही आ रहा हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब देवी लक्ष्मी के 3 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो लक्ष्मी जी देवी स्वरूप गहने पहन करके जैसे ही माली के द्वार पर आती हैं, उधर से माली जो था वो खेतों से काम करके वापस आ जाता है, तो क्या देखता है कि द्वार पर सुंदर आभूषण व वस्त्रों से सजी धजी एक स्त्री खड़ी है। अब जैसे ही वो माली उनके पास आकर देखता है, तो अपने मन में सोचता है
ये तो मेरी वही बेटी है। इसका रूप तो बदल गया। अब मैं समझा ये तो स्वयं माता लक्ष्मी हैं। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने माता लक्ष्मी से अपने खेतों में काम करवाया। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, जिस समय माली का पूरा परिवार द्वार पर आता है और देवी स्वरूप गहने पहने हुए माता लक्ष्मी को देखता है तो उसका पूरा परिवार व माली हैरान हो जाता है और उसका पूरा परिवार माता लक्ष्मी के चरणों में गिर जाता है और दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता है कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अनजाने में आपसे घर व खेतों में काम करवाया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती लक्ष्मी जी कहने लगी, माली तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे खेत से एक फूल तुमसे बिना पूछे तोड़ लिया था। बस उसी एक फूल की चोरी की सजा मेरे स्वामी ने मुझे दी है और तुम्हारे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए नौकरानी बना करके इस फूल के बाग में काम करने के लिए भेजा था। तो वो माली भाग करके गया और जितने भी फूल घर में टूटे हुए पड़े थे सभी फूलों को लाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पण कर दिए और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे माँ, एक फूल के बदले आपको इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। ये सारे फूल आपके ही हैं, इसलिए हे माँ, आज इन फूलों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से स्वीकार कर लो और मुझे क्षमा कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, माली की बात सुनकर के लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और बोली कि हे माली, तुम बहुत अच्छे हो, तुम एक दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपने यहाँ पर अपनी पुत्री की तरह रखा और कोई भी दुख ना होने दिया। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, अब तुम्हारे पास में कभी भी धन दौलत व खुशियों की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सारे सुख प्राप्त होंगे जिसके तुम हकदार होगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस माली को वरदान देती हैं। तब तक क्या होता है, बैकुंठ से उनको लेने के लिए विमान आ जाता है और जैसे ही माता लक्ष्मी जी उस विमान में बैठती हैं, अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। लक्ष्मी जी ने माली से कहा, जो लोग दयालु और स्वच्छ दिल के होते हैं मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की सदैव ही मदद करनी चाहिए और गरीब से गरीब को भी कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे माली, जो भी हमें प्रसन्न करने के लिए चोरी किया हुआ फूल अर्पित करेगा उससे हमारे स्वामी रुष्ट हो जाते हैं और ऐसे मनुष्यों का कभी भी हम भला नहीं करते और सदैव जीवन भर ऐसे मनुष्यों को दुख उठाना पड़ता है। ऐसे मनुष्य सदैव ही कर्ज में डूबे रहते हैं। हमारी कृपा दृष्टि उसी मनुष्य के ऊपर होती है, वही मनुष्य कर्ज से मुक्त होता है और वही मनुष्य हमें सदैव प्रसन्न कर सकता है जो सदैव ही गरीबों की मदद करता है, धर्म के पथ पर चलता है, दुर्बल दीन असहाय लोगों की सहायता करता है, दयालु और स्वच्छ दिल का होता है, जिसके घर में सदैव ही प्रेम भाव बना रहता है और जो पूजा में हमारे लिए पुष्प अर्पित करता है वो किसी के भी खेत से चोरी करके नहीं लाता, किसी भी स्थान से चोरी नहीं करता है। और जब वो फूल वाले उस व्यक्ति को जिसने वो फूल का पौधा लगाया था, जिसके ऊपर वो फूल खिला है, उसको लेने के बदले में उसको वो धन देता है और धन लेकर के जब वो उस फूल को प्राप्त कर लेता है और उस फूल को फिर हमारे लिए अर्पित करता है, तब मेरे स्वामी को अत्यंत प्रसन्नता होती है और फिर मैं ऐसे मनुष्य के ऊपर सदैव ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हूँ और वो मनुष्य जीवन भर सदैव ही धनवान और सुखी रहता है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हमें माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहे, तो हमें माता लक्ष्मी के चरणों में पुष्प अर्पित करने के लिए कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और यदि हम फूल लेते हैं तो हमें उसके बदले में उस फूल के मालिक को उसका मूल्य अवश्य ही देना चाहिए। तभी हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी और हमारा जीवन सदैव ही खुशहाल बना रहेगा, सदैव ही खुशहाल बना रहेगा। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें हर हर महादेव।
और हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।